एक बड़े से होटल के सामने ब्लू कलर की टैक्सी आकर रुकी। उसमें से एक लड़की उतरी। उम्र के हिसाब से वो अर्ली 20s में लग रही थी। उसने एक सिंपल व्हाइट कॉटन ड्रेस पहनी थी और उसके लंबे बाल कमर तक बिखरे हुए थे। ना वो ज्यादा बुरी लग रही थी ना ज्यादा लैविश लग रही थी। सिंपल बट ब्यूटीफुल। उसने मेकअप भी बहुत हल्का किया था और हाथों में एक व्हाइट हैंडबैग पकड़ा था। उसके साथ उसने पैर की थी प्लेन ब्लैक हील्स, जिसको पहनने के बाद वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसकी खूबसूरती ऐसी तो नहीं थी जो अपने पीछे बहुत से मर्दों को भगा सके, लेकिन फेशियल फीचर्स बहुत डेलिकेट थे, ऐसे जो किसी को हमेशा के लिए याद रह जाए। बहुत कम ऐसी होती थी दुनिया में जिनकी खूबसूरती ना केवल स्टनिंग होती है बल्कि साथ ही साथ एन्चांटिंग भी होती है, और कोइंसिडेंस से इशिता खन्ना भी उन्हीं में से एक थी, जो अपने आसपास के लोगों को अपने यूनिक प्रेजेंस से मदहोश कर देती थी। थैंक गॉड इशिता, तुम आ गई। जल्दी करो, ऊपर सेकंड फ्लोर पर पार्टी है, सब तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्हें पता चला तुम आ गई हो तो सब बहुत ज्यादा खुश होंगे। दरवाजे पर ही उसे एक पुराना क्लासमेट मिल गया जो सभी गेस्ट को वेलकम करने के लिए खड़ा था, और इशिता को देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए ऊपर जाने का इशारा भी किया। इशिता ने भी मुस्कुराते हुए सेकंड फ्लोर की तरफ बढ़ना शुरू किया। ना जाने क्यों, लेकिन उसे अंदर से बहुत अजीब लग रहा था। ऐसी फीलिंग उसे काफी समय बाद महसूस हो रही थी। सच बताएं तो उसने हाई स्कूल रियूनियन पार्टी बहुत कम बार ही अटेंड की थी। ऐसा नहीं था कि इशिता को सोशलाइज करना पसंद नहीं था या उसके अंदर एटीट्यूड था कि वो क्यों पुराने लोगों से मिले। वो तो बस उन सालों में कोई ऐसा था जिसने उसके दिल पर बहुत गहरी छाप छोड़ दी थी, और वो उस इंसान से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए इस तरह के इवेंट्स अवॉइड करती थी। इस बार भी वो पार्टी में इसलिए आई क्योंकि उसकी क्लास टीचर ने पर्सनली उसे कॉल करके इनवाइट किया था। उसकी क्लास टीचर का नाम था मिस शीला। वो 60 साल की थी और काफी पहले रिटायर हो चुकी थी। जितना इशिता को सुनने को मिला उससे पता चला कि अब वो न्यूजीलैंड अपनी बेटी के साथ शिफ्ट हो गई है। वो किसी काम से इंडिया वापस आई थी तो उन्होंने ही इस रियूनियन पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। जब पर्सनली वो खुद बुला रही थी तो इशिता के पास मना करने का कोई रीजन नहीं था। वैसे तो वो ऐसी स्टूडेंट नहीं थी जो हमेशा टीचर के अटेंशन में रहे, चाहे वो एकेडमिक्स हो या कल्चरल सोसाइटी के कोई इवेंट्स, लेकिन शीला मैम वो थी जो सब बच्चों को बराबर प्यार करती थी। साथ ही साथ जिस इंसान की वजह से वो ये सारी चीज अवॉइड करती आ रही थी वो इंसान भी 7 सालों से गायब था। जब 7 सालों से गायब था तो अचानक तो रियूनियन पार्टी के लिए आ नहीं जाएगा। बस खुद को यही समझा के बार बार वो अपने मन की घबराहट को दबाने लगी और इस पार्टी में आने का डिसाइड किया। जब वो सेकंड फ्लोर के उस रूम के पास पहुंची और दरवाजा खोला तो अंदर 20 से 25 लोग बैठे हुए थे। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर सबने उधर देखा तो इशिता अपनी दबी हुई मुस्कुराहट से सबको देख रही थी। हेलो एवरीवन, काफी टाइम बाद आप सबसे मुलाकात हुई। अरे, ये तो हमारी ब्यूटीफुल मिस खन्ना है ना। क्या बात है, व्हाट अ सरप्राइज कि तुम एक्चुअल में रियूनियन पार्टी में आ गई। उसकी एक फीमेल क्लासमेट ने सरकासम में कहा। इशिता ने उसे देखा और ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए इग्नोर किया। तभी क्लास का मॉनिटर राहुल खड़ा हुआ और उसके पास आया। हेलो इशिता, सच में काफी टाइम बाद तुम्हें देख रहा हूँ। हम सब ने तुम्हें बहुत मिस किया। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर इशिता ने कमरे में चारों तरफ देखा। जब उसे अपनी टीचर नहीं मिली तो उसने पूछा, शीला मैम कहाँ है? शीला मैम ने अभी कॉल किया था। वो ट्रैफिक में फंस गई है, बस आती ही होंगी। आओ ना, तब तक तुम बैठो। इशिता एक शांत सा कॉर्नर ढूंढ के बैठ गई और अपने आसपास अपने क्लासमेट की बातें, उनके शोर, उनका फन देखने लगी। हाई स्कूल से ग्रेजुएट किए बहुत साल हो गए थे और अब सब लोग बदल गए थे। उनमें से कुछ लोग फेमस एंटरप्रेन्योर्स थे, कुछ गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे तो कुछ अपनी फर्दर स्टडीज के लिए एब्रॉड चले गए थे। इन सब के बीच अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो वह लड़की जो एक टाइम पर जीनियस कहलाई जाती थी, जिसका IQ 130 था, वो अभी कुछ ज्यादा ही ऑर्डिनरी लग रही थी। हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उसने शहर के बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेज को रिजेक्ट किया और सबको सरप्राइज किया जब उसने एक लोकल मेडिकल एकेडमी के नर्सिंग स्कूल में अप्लाई किया। ग्रेजुएशन के बाद वो सीधा उस हॉस्पिटल में इंटर्न बनने के लिए चली गई, जहां उसने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। अब ऑप्टामोलॉजी डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर के साथ उसका स्टेबल रिलेशनशिप था। वैसे तो उस लड़के का फैमिली बैकग्राउंड भी एवरेज ही था, लेकिन आगे का फ्यूचर उसका काफी अच्छा था। इशिता को लग रहा था उसको शायद इससे ज्यादा अपनी लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। उसे पैसा, बहुत सारी दौलत नहीं चाहिए थी। उसे अपनी लाइफ में सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए थी। वो ये सब सोच ही रही थी जब अचानक किसी ने उसकी पीठ पर 2 बार टैप किया। अचानक से वो हैरान होकर पीछे मुड़ी।
जब पीछे मुड़कर देखा कौन है तो उसे राहत की सांस आए। काव्या, तू मुझे डराने की कोशिश कर रही है क्या? अरे, मुझे लगा हम दोनों साथ आने वाले हैं और तू मेरा बाहर दरवाजे पर वेट करने वाली है। मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तू मुझसे पहले अंदर भाग के आ गई। काव्या ने एक चेयर खींची और इशिता के बगल में जाकर बैठ गई। मैं तेरा इंतजार करने वाली थी, लेकिन बाहर दरवाजे पर ही एक क्लासमेट मिल गया। उसने कहा सब लोग ऊपर है तो मैं ऊपर आ गई। अभी इशिता के पास जो आई थी वो थी काव्या शर्मा, हाई स्कूल की बेस्ट फ्रेंड जो फिलहाल एक इंटरनेशनल एयरलाइन में फ्लाइट अटेंडेंट का काम कर रही थी। काफी सुंदर लड़की थी और इशिता की इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी। जैसी इशिता थी वो भी वैसे ही थी, उसका दिल भी बहुत बड़ा था। वैसे काव्या, मुझे तो लगा था तू आजकल बहुत बिजी चल रही है। ऑफकोर्स मैं बिजी हूँ, बिजी नहीं सुपर बिजी हूँ। आज हम लोग दुबई जाने वाले थे, लेकिन मैं ये रियूनियन पार्टी मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने अपनी कॉलीग से कहा वो मेरी शिफ्ट कवर कर दे। अच्छा हाँ, तेरा वो डॉक्टर कहाँ है? तू उसे क्यों नहीं लेकर आई? उसकी आज एक सर्जरी शेड्यूल थी तो नहीं आ पाया। नॉट बैड, नॉट बैड। काफी प्रॉमिसिंग फ्यूचर है तेरा उसके साथ। वैसे तेरा घर ढूंढने का काम कैसा चल रहा है? मुझे लगता है बहुत जल्द फाइनल कर लेंगे। हमने 3 अपार्टमेंट देखे थे तो उसमें से एक है जो हम दोनों को ही बहुत पसंद आया। फाइनल डिसीजन लेने से पहले हम दोनों ने डिसाइड किया है एक बार उसके पेरेंट्स से भी बात करेंगे। वाओ, ये तो बहुत फास्ट हो रहा है। वैसे कहाँ पर है ये जगह? नया घर खरीद रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तू सब कुछ सोच समझ कर रही है ना? तू चिंता मत कर काव्या, 3rd रिंग रोड है ना, बस वहीं लिया है। हॉस्पिटल जाने के लिए बस से 20 मिनट ही लगते हैं, बहुत कन्वीनियंट है। वेरी नाइस। मैंने सुना है वहाँ के अपार्टमेंट बहुत महंगे होते हैं। तेरे बॉयफ्रेंड के पास सच में बहुत सारी सेविंग्स होगी, तभी तुम वहाँ पर घर खरीद रहे हो। 1 टाइम पेमेंट नहीं है, धीरे धीरे करके सारी पेमेंट कर देंगे। हम अभी भी यंग है, हमारे पास बहुत टाइम है तो इतनी टेंशन नहीं ले रहे। अच्छा ये बता, अपार्टमेंट खरीदने के बाद तुम लोग शादी करने वाले हो? हाँ, अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड नहीं हुआ तो कर ही लेंगे। उद्धरण चिन्ह। इशिता का जवाब थोड़ा रूखा सूखा था। इशू, आर यू श्योर तू ऐसे ही शादी करना चाहती है? काव्या ने सडनली सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ उससे ये सवाल किया। अब इस पॉइंट पर आने के बाद यह मैटर करता है क्या मैं शादी करना चाहती भी हूँ या नहीं? इशू, तू बहुत अच्छे से जानती है मैं ये सवाल क्यों पूछ रही हूँ। क्या तू सच में उसके बारे में भूल गई है? काव्या ने ये सवाल बहुत धीमे पूछा था, लेकिन फिर भी इशिता को एक एक शब्द सुनाई दे गए। उसकी आंखों में दुखों की परत छा गई थी। इन सब का क्या पॉइंट है? अगर मैं नहीं भी रेडी हूँ तो भी क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी ऐसी ही होनी थी और मैंने अपने आप को उस हिसाब से सरेंडर कर दिया है। इनफैक्ट मैंने तो खुद को 7 साल पहले ही सरेंडर कर दिया था। इशिता के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट थी। जैसे ही काव्या इस बात पर कुछ कहने वाली थी, वैसे ही उस रूम का दरवाजा एक बार फिर खुला और सब वहां खड़े हो गए। इशिता और काव्या भी देखने के लिए खड़े हुए और दरवाजे को ही देखने लगे। सबके चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कान आ गई, क्योंकि उनकी टीचर शीला मैम आ चुकी थी, जो अब उम्र में काफी बुजुर्ग लगने लगी थी। और उनकी टीचर के साथ वही लड़का खड़ा था, वही लड़का जो 7 साल पहले गायब हो गया था, वही लड़का जो इशिता की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट पसंद था। ऐसा लग रहा था जैसे इशिता के सामने उसका सपना चलकर आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे इशिता को लाइफ ने सबसे बड़ा शौक दिया है और खुद को प्रिपेयर करने का एक मौका भी नहीं दिया। उसकी पूरी बॉडी नम हो चुकी थी और ब्रेन बिल्कुल ब्लैंक। कौन है वो जिसने की है एंट्री इस रूम में भी और इशिता के लाइफ में भी? क्या इशिता का पस्त वापस उसके सामने आना वाला है? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमें सब्सक्राइब करना ना भूले।